हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 फरवरी के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट किसने जारी किया। द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अब देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि अगर इसमें कहीं भी रेल मंत्रालय का नाम आएगा तो सबका ध्यान कहाँ पे जाएगा? रेल मंत्रालय पे। जबकि इसे जारी किसने किया है? इसे जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, अच्छा, रेल मंत्री हैं कौन इस समय हमारे? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय हमारे रेल मंत्री कौन है और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और रेल मंत्री दोनों कौन है, दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ है रोम में। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? रोम में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता? तो स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है तमिलनाडु ने। है क्या यह पुरस्कार? देखिए, लास्ट ईयर 2018 में 16 अक्टूबर को एक कैंपेन लॉन्च हुई थी फसाई के द्वारा। फसाई आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, जिसे हम लोग जानते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इन्होंने एक अभियान चलाया था, अखिल भारतीय स्वस्थ भारत यात्रा। इस अभियान को चलाया गया था 16 अक्टूबर 2018 को और 29 जनवरी 2019 को इसको समाप्त किया गया है। इसमें लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा रही थी, साइकिल के द्वारा कैंपेन किया गया था, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा रही थी कि लोग स्वस्थ रहें। ठीक है। तो इसमें जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने जीता है, फर्स्ट प्राइज जीता है। और भी इससे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे विशेष पुरस्कार। स्वच्छ भारत यात्रा का अगर हम लोग बात करें, विशेष पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड को। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे, उसके बाद भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कार्यक्रम में। उसके अलावा हम लोग बात करें 3 करोड़ की आबादी से अधिक, 3 करोड़ से अधिक आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य में कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन्होंने भी पुरस्कार जीता है। और यहाँ की आबादी कितनी है? मोर देन 3 करोड़। उसके बाद हम लोग बात करें 3 करोड़ से कम आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन से हैं? तो हमारा सर्वश्रेष्ठ राज्य है पंजाब, गोवा और दिल्ली। ठीक है। नंबर 1 पे तमिलनाडु है। 3 करोड़ से अधिक की बात करें तो गुजरात है नंबर 1 पे। 3 करोड़ से कम की बात करें तो पंजाब है नंबर 1 पे। विशेष पुरस्कार की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर है नंबर 1 पे। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस देश में फुटबॉल ने अपना पहला एशिया कप जीता? ठीक। तो फुटबॉल का पहला एशिया कप जीता है कतर ने। किसने जीता है? कतर। कतर की कैपिटल का क्या है? कतर की कैपिटल है दोहा। और कतर से हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो हमारा ओपेक है, ओपेक की सदस्यता कतर ने 1 जनवरी को छोड़ दिया था। कतर ने स्टेटमेंट दिया कि अब हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? प्राकृतिक गैस की तरफ मूव कर रहे हैं। और इसी स्टेटमेंट के साथ कतर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दिया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ा? तो कतर ने। अगला हमारा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इसकी थीम क्या है, क्योंकि कई बार लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया था, इसकी थीम कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक। तो इस बार 2019 में विश्व कैंसर दिवस की थीम है आई एम एंड आई विल। क्या है? आई एम एंड आई विल। लास्ट ईयर थीम क्या थी? वी कैन आई कैन। तो याद रखिएगा, ये जो थीम है ये 2018 की है और आई एम एंड आई विल कब की है? आई एम आई विल है हमारी 2019 की थीम। अगला क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको पता है इसके पहले आलोक वर्मा थे,
जिन्हें फायर कर दिया गया 10 जनवरी को। और इस समय सीबीआई के नए निदेशक बनाए गए हैं ऋषि कुमार शुक्ला। कौन बनाए गए हैं? ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला एमपी पुलिस के पूर्व महानिदेशक हैं एंड अपकमिंग 2 ईयर के लिए इन्हें रखा गया है सीबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में। ठीक, सीबीआई की बात करें तो सीबीआई का फुल फॉर्म है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसकी स्थापना हुई थी 1941 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि देश के 22वें एम्स की स्थापना कहाँ होगी? तो देश के 22वें एम्स की स्थापना होगी रेवाड़ी में। कहाँ पे होगी? रेवाड़ी कहाँ पे पड़ता है? रेवाड़ी पड़ता है हमारा हरियाणा में। याद रखिएगा, रेवाड़ी कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में। और इस बार जो अंतरिम बजट पेश हुआ है उसमें इसकी घोषणा की गई है, यह भी याद रखेगा। पीयूष गोयल ने बताया कि 2014 तक भारत में सिर्फ 14 एम्स थे और अब कितने हो चुके हैं? 21 हो चुके हैं और 22वां कहाँ पे बनाया जाएगा? रेवाड़ी हरियाणा में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। एम्स के फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारा भी बजट से ही है। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बजट पे जल्दी ही बात करेंगे। इसके अलावा पद्म पुरस्कारों पे भी हमें बात करना है कि जो भी इम्पोर्टेंट फील्ड्स में दिए गए हैं उनको हम लोग एक बार पढ़ लें। ठीक है, तो फिलहाल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो सीमांत किसानों को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। लास्ट जो हमारा बजट आया था, इस बार वाले नहीं, इसके पहले वाले में ही यह लक्ष्य रखा जा चुका है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किस राज्य में हुआ? यह हुआ है सिक्किम में। कहाँ पे हुआ है? सिक्किम में। और किया किसने है? तो हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं केजे अल्फोंस। इन्होंने सिक्किम में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। अगर हम लोग बात करें तो इस परियोजना को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत लागू किया जाएगा। याद रखिएगा, ये हमारी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, स्वदेश दर्शन योजना। और उसी के तहत इस स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है सिक्किम में। ठीक, इसमें कुल 98.05 करोड़ रुपए की लागत लगी है, जिसे जून 2015 में मंजूरी मिली और सिक्किम में यह पहली परियोजना है। ठीक है, याद रखिएगा। सिक्किम की कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब हम लोग देखेंगे हमारे कल के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं आपको फटाफट क्वेश्चन बोलूँगी और आपको उसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको जानना चाहिए कि आपको कितना याद हो रहा है, और अगर नहीं याद हो रहा है तो क्या रीज़न है। ठीक, चलिए कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो पहली महिला क्रिकेटर है मिताली राज। भारत और न्यूजीलैंड के मैच में इन्होंने अपना 200वां एक दिवसीय मैच खेला है। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? स्मृति मंदाना को। नेक्स्ट है हमारा कि 2019-20 के लिए अंतरिम बजट किसने पेश किया? तो 1 फरवरी को आया हमारा अंतरिम बजट, जिसे पेश किया था पीयूष गोयल ने। हमारे वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, इस वजह से बजट किसने पेश किया? पीयूष गोयल ने। अगला था हमारा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2019 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है? तो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में। वही आवर्त सारणी जिसे हम लोगों ने 12th में पूरा रट डाला था। ठीक है, आवर्त सारणी मेंडलीफ की। अगला था हमारा कि रिवर वाटर डॉल्फिन को जलीय जीव किस राज्य की सरकार ने घोषित किया? तो पंजाब ने अपने यहाँ का जलीय जीव घोषित किया है रिवर वाटर डॉल्फिन को। अगला था हमारा कि सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है नस्त्र। यह मिसाइल का नाम है किसने? तो पाकिस्तान ने किया है। फिर था हमारा कि मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। इंस्ट्रिक्स नाम का पेमेंट चैनल किसने शुरू किया है? तो ईरान ने चालू किया है ट्रेड के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसकी थीम क्या है? आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन।
ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।